माया छाया एक है। वैसे तो जरूरत है नहीं ज्यादा समझाने की, फिर भी समझा दे रहे। संस्कृत में एक कहानी पढ़ी होगी, संस्कृत में एक कहानी पढ़ी होगी। वो सुबह सुबह उठा और सूर्योदय हुआ था, तो उसकी परछाई बहुत लंबी पड़ी। सूर्योदय के समय परछाई बहुत लंबी पड़ती, और देख कितने बड़े हम, और यहाँ से हाथ हिला रहा हो, मैं भी हाथ देख रहा हो, और देख हम कितने मोटे, और देखो। और फिर वो सूरज सिर पे आ गया, और हम तो दुबले हो गए, 4 घंटा में इतने दुबले हुए, हम कितने बड़े थे, इतने से वहां तक की छाया थी, और ये मर गए। शाम हुई, शाम तो शाम को फिर वो परछाई फिर लंबी हो गई। अब ठीक रही, अपन टेंशन करी ना तो अपनी छाया बढ़ गई। टेंशन नहीं करते तो इतनी छाया नहीं बढ़ती, टेंशन करना परम धर्म। तो छाया के चक्कर में रहोगे इस बॉडी के, शैडो, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। ये तो घटेगी बढ़ेगी। सड़क पर चलती हो, सड़क पर गौर से देखना, सड़क पर जैसे ही लैंप पोस्ट पीछे जाता जाता है, लंबाई बढ़ती जाती है, लैंप पोस्ट के नीचे आने पर परछाई छोटी होती जाती है। बताओ ये सुखी कैसे होगा? माया छाया एक है। माया माने मैं पैसा अकेला नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने सुविधा कही है। टोडरमल जी साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया था, ग्रस्त अवस्था त्याग कर। ग्रस्त अवस्था, इसके लिए, इस माया शब्द के लिए ग्रस्त अवस्था। और पंडित साहब ने इसका अर्थ खोला है, ग्रस्त अवस्था माने ग्रस्तों जैसी सुविधाओं का त्याग कर। मुनि बनना है आपको तो गृहस्थी, घर पत्नी बच्चों को ही नहीं छोड़ रहे हैं, गृहस्थी जैसी सुविधाएं छोड़ो। कुछ कह रहा हूं मैं, ब्रह्मचर्य लेकर के घर छोड़ देना सरल हो सकता है, लेकिन घर जैसी सुविधाएं छोड़ो। कुछ कह गए हम, हमें तो एसी चाहिए, हमें तो कूलर चाहिए, हमें तो पंखा चाहिए, हमें तो डल्लब का गद्दा चाहिए। नहीं तो भैया फिर ब्रह्मचारी त्यागी कब हुए? फिर से सुविधाओं का त्याग, तो यहाँ सुविधाएं लेना, सुविधाएं तो घटेंगी बढ़ेगी। और मैंने देखा है जिनकी दृष्टि इस पर है कि हमारी अकॉर्डिंग सुविधा मिलनी चाहिए, भी कभी सुखी नहीं मिलेगा। इनने भी लिख दिया, कमाऊं सुखी नहीं। मैं जानता हूं ऐसे विद्वानों को जिनकी व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर पंच कल्याणक में, हर सवेर में उनकी व्यवस्था से वे दुखी रहे, परेशान रहे, बन ही नहीं पाई व्यवस्था। खनिया धाना के पंच कल्याण हमने बिल्कुल स्पेशल, बिल्कुल अरेंज किया था कि नहीं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख लगता है कि अपन उनकी व्यवस्था सही नहीं हो पा रही। बहुत अच्छी व्यवस्था करी, संयोग से उनको आना था 10 बजे रात को, लेकिन उनकी वो गाड़ी भटक गई, रात को 1:30 बजे आई। अब ये सब लोग सो गए, कार्यकर्ता जितने थके आ रहे थे दिन भर, वे सब सो गए। अब आए तो कोई देखने वाला, कोई रिसीव करने वाला नहीं बचा, और जैसे तैसे किसी को जगाया तो माने लगे ऐसी वहां ठहरा दो। अब वहां प्रॉपर गद्दा नहीं, फला नहीं, ये नहीं, जो भी जहां भी ठहरा दिया उसने। आखिरकार परेशान होना पड़ा। एक काम करो, गृहस्थों जैसी सुविधाओं का विषय में सुख है ये बुद्धि छोड़ो। जहां मिला, ऐसी ऐसी जगह शिविर हुए, ऐसी जगह शिविर हुई जहाँ एक कमरा मिला था और ये 10-12 लोग एक ही कमरा में ठहरे थे। डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, बड़े दादा, याद है तुम्हें? मालूम है तुम्हें, तो बच्चे हो तुम, जन्म भी नहीं हुआ होगा जब। ये दादा सुनाते हैं, हमें तो काम करना है, कमरे नहीं है तो एक कमरा, एक कमरे में 11 लोग सो रहे थे, 10, 11, 12 लोग। कोई बात नहीं, मिशन बड़ी चीज है, सुविधाएं बड़ी चीज नहीं है। सुविधाएं देख रहे होते ना डॉक्टर साहब, तो आज तक ये 56 जो सिविल कंटिन्यूटी चल रही है वो नहीं चल पा रही। जैसे हम लोग में से शायद ही कोई होगा 56 सिविल में कंटिन्यू आया होगा। अरे बहुत गर्मी। अच्छा ये तो मिशन है ना भैया। सुविधाओं वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर देख लो अच्छी तरह से, इनकी संगति, संगति का अर्थ कर दिया है, आप खुद लगा लेना बाद में। पैसा, धन, वैभव, सुविधाएं घटेंगी और बढ़ेंगी, और इनसे तुम्हें परेशानी ये आएगी, फिर से सुनना, जिसको ईगो हार्ट होगा, ईगो हार्ट, ईगो हार्ट समझ गए, हमारे लायक जे है व्यवस्था। बहुत अच्छी बात बोलूंगे, इस विश्व में मेरे लायक व्यवस्था नहीं है, इसलिए सिद्धालय जा रहा हूं। है ही नहीं हमारे लायक, है ही नहीं, इस विश्व में मेरे लायक व्यवस्था ही नहीं है।
और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं इसके लायक हो जाऊं। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं मैं थोड़ा बड़ा पंडित हो जाऊं ना तो एसी वाला कमरा मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा थोड़ा प्रभाव हो जाए तो एसी की ट्रेन मिल जाएगी, हवाई जहाज रह जाता है अंदर अंदर, गुप्त बीज पड़ा रह जाता है। तो वो अच्छा प्रवचनकार क्यों बनना चाह रहे हैं? वो 3 चीजें देखने के लिए, एसी ट्रेन, एसी हवाई जहाज और एसी का कमरा। अब सुमित प्रकाश जी कौन पूछा बेचारे, ये तो पढ़े, अपन तो नहीं, यहाँ से नहीं, स्टैंडर्ड के त्यागी भैया, स्टैंडर्ड के त्यागी या त्यागियों का स्टैंडर्ड, फर्क है। स्टैंडर्ड के त्यागी बनो, त्यागियों का स्टैंडर्ड मत बनाओ। कौन सा अर्थ सही है तुम समझ लेना।